नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद किया और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष राष्ट्र सेवा सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो सीएम धामी ने उन्हें याद किया और कहा कि उनका संघर्ष सदैव प्रेरित करता रहेगा। और ये तस्वीरें सीएम धामी ने जब उन्हें माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और इसी के साथ ही उन्हें याद किया, कहा कि वो सदैव सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनका संघर्ष राष्ट्र सेवा सदैव प्रेरणा देता रहेगा। रुक करते एक और बड़ी खबर का। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। नगरासू गुरुद्वारा मामला, प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण पर प्रशासन लगातार सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है और हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गुरुद्वारे में लंगर अरदास लगातार जारी है। सेना की तैनाती की खबरों का खंडन किया गया है। कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। बड़ी जानकारी लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि सभी श्रद्धालु आधिकारिक खबरों को ही माने, उन्हीं पर विश्वास करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और तमाम जो यात्रा है वो लगातार जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और सेना की तैनाती की खबरों का खंडन किया गया है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है, आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, सतर्क है और हेमकुंड साहिब चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गुरुद्वारे में लंगर और अरदास लगातार जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझा लिया गया है और सेना की तैनाती की खबरों का खंडन कर दिया गया है। इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो बड़ी जानकारी, प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। कल भी प्रशासन की ओर से इस पर अपनी जो बात है वो रखी गई थी और एक बार फिर से प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? तो अरुण से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रशासन लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सेना की तैनाती की खबरों का खंडन किया गया है, यानी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चल रही है और इसीलिए कहा गया कि आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा किया जाए। बड़ी जानकारी, पूरे मामले पर प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों से बातचीत कर ली गई है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नगरासू में गुरुद्वारा जो प्रकरण चल रहा है उसमें जो फिलहाल अपडेट है, जिसमें कि जो 7 निहंग जो है वहाँ पर गुरुद्वारे में जड़े हुए थे, जिनमें से पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 निहंगों को जो है वहाँ से नीचे उतार लिया गया है। 3 निहंगों को समझा दिया गया, 3 निहंग उसमें से नीचे उतर गए और अभी गुरुद्वारे में कुछ नियम और भी अभी मौजूद है। लेकिन अब धीरे धीरे मामला जो है वो शांति की तरफ बढ़ रहा है और बीच जो है पूरा इसमें रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही दोनों की तरफ से FIR जो है मामले में दर्ज हो चुकी है और जो केस है वो हरिद्वार में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी के साथ ही पंजाब सरकार से भी उत्तराखंड सरकार की लगातार बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जो देवभूमि है वो सभी धर्मों को मानती है, सभी धर्मों का यहाँ पर आदर सत्कार सम्मान होता है और ऐसी कोई भी इसमें जो है किसी को भी जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा और इसी के साथ ही ये मामला जल्द से जल्द जो है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा।
जहाँ तक ये मामले की जो शुरुआत है वो जो प्रबंधन समिति है गुरुद्वारे की नगरासू में, उनके और जो निहंग है उनके बीच ये कुछ पहला विवाद था जिस वजह से ये मामला बना। हालांकि इसमें अब जो है जो निहंग है बीच में उनकी तमाम वीडियो जो आई उसमें वो जो कर्ण प्रयाग में प्रकरण हुआ उसमें जो निहंग पकड़े गए उन्हें छोड़ने की मांग भी वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस मामले से इस केस का कोई लेना देना जो है वो नहीं है। अब जिस तरीके से पंजाब में भी बातचीत चल रही है, वहाँ के कुछ सांसद विधायक भी जो है हरिद्वार में पहुंचे थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी जो है मामला वो शांत कर लिया जाएगा। इसी बीच शासन प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद है। कल पथराव की घटना भी वहाँ पर हुई, कुछ जो है पथराव भी होता हुआ दिखाई दिया और कई वीडियो जो आई जिसमें वो पत्थर जो है बाल्टी में भरकर ले जाए जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम गतिविधियां वहाँ पर चल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पर मुस्तैद है। अरुण, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है तो क्या सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं? और जिस तरह से आप ये पूरा प्रकरण बता रहे हैं तो ये दो पक्षों का विवाद था जिसे पुलिस ने सुलझा लिया, तो अब समस्या कहाँ पर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मामला है वो पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। अभी उसमें जो अभी कुछ निहंग अंदर मौजूद है, करीब 4 से 5 निहंग अभी भी गुरुद्वारे के अंदर हैं, तो उन्हें से भी बातचीत चल रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ही जो पंजाब के जो गुरुद्वारा है कमेटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ ही अब जल्दी जो है उन्हें भी वहाँ से जो है वो समझाकर पुलिस प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है। हालांकि इस बीच जो है यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्दी इस मामले को पूरी तरीके से जो है वो निपटा लिया जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा मामला और इसी पर जानकारी कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एसआईटी ने एसीएस गृह संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 3 सदस्यीय टीम संजय प्रसाद से मिली है और रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। वित्त विभाग ने विशेष सचिव नील रतन इस दौरान मौजूद रहे और ये रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है। एसीएस गृह संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है क्योंकि इस पूरे मामले पर जब ये कमेटी बनाई गई थी तो सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे और प्रारंभिक रिपोर्ट 7 दिनों में सौंपनी थी जो अब सौंप दी गई है। एक और रिपोर्ट बनेगी जो 15 दिनों में सौंपी जानी है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है ये बड़ी खबर है। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। लगातार एसआईटी की ओर से मंदिर समिति से जुड़े हुए तमाम जिम्मेदार लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की गई और इससे पर अब देखना होगा कि क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आई है। वहां पर मौजूद हर एक रजिस्टर की जांच की गई और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, एसआईटी की ओर से अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ और जानकारी पूरे मामले पर? लगातार जो सवाल उठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए, उसके बाद से ही इस एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें आईजी किरण एस जिनको इस एसआईटी में बनाया गया था, अधिकारी बनाया गया था। इसके अलावा लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत इसमें शामिल थे। वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन मौजूद थे और इन सभी ने आज एसीएस अपने जो गृह सचिव है संजय प्रसाद उनको ये रिपोर्ट सौंपी है। कहा यह जा रहा है कि 15 दिन का समय है, इसमें अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जांच अब तक सामने आई है उसे सौंपा गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें कम से कम 45 लोग ऐसे हैं जिनको दोषी पाया गया है, उनके नाम शामिल है, चाहे वो वहां के कर्मचारी हो या फिर ट्रस्ट से जुड़े लोग क्यों ना हो, ये सभी लोगों को फिलहाल इसमें नाम शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कई लोग जद में आएंगे और एफआईआर दर्ज करके इनकी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और चंदा जो चोरी का मामला था वो ऐसे भी जो विपक्ष ने इसे उठाया था तो उसके बाद से मामला लगातार सूर पकड़ रहा था। अभी ये भी कहा जा रहा है चाहे तेजस्वी यादव हो या अन्य जो लोग हैं वो सभी लोग जिनके नाम इस तक सामने आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब ये मुद्दा उठा था उसके बाद से जो संत महात्मा हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे थे और इसके बाद जो राम मंदिर आंदोलन से जो जुड़े चेहरे थे उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि राम मंदिर की लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, सालों उस पर राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई है। उसके बाद अब वहां पर चंदा चोरी जैसे
मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा लोग शामिल हैं, चाहे वो चंदा कलेक्शन के लोग हों या फिर जो गिनती होती है वहां पर, और सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर से लेकर बिल्कुल तौकीर, ये बात तो लगातार सामने आ रही थी कि मंदिर प्रबंधन में जो भी लोग इसके जिम्मेदार थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई और इसी वजह से इतने बड़े सवाल खड़े हुए। अब इस पूरे मामले पर क्योंकि एसआईटी की ओर से रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कोई और जानकारी की खबर? देखिए, अभी ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में था। मुख्यमंत्री ने ही एसआईटी का गठन किया था। जाहिर तौर पर इसका कोई भी अधिकारी अभी कोई बयान जारी नहीं करेगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि संजय प्रसाद को रिपोर्ट मिलने के बाद वो भी उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इसे पूरे मामले को मुख्यमंत्री के पास ले जाया जाएगा। उसके बाद अगला आदेश मुख्यमंत्री का ही होगा कि क्या इसमें एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज करके जो भी नाम सामने आए क्या इनकी गिरफ्तारियां होंगी या फिर इनसे वसूली का कोई प्रकरण रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी इसमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 दिन बाद राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बड़ा होकर सामने आने वाला है। बिल्कुल नजर इसी पर रहेगी कि आखिर इन 45 लोगों में कौन कौन से वो बड़े नाम शामिल हैं और इंतजार रहेगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला और अब प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो एसआईटी की ओर से सौंप दी गई है, लेकिन इसी के साथ ही जानकारी हमारे संवाददाता ने दी कि करीब 45 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं और उन 45 लोगों में कौन कौन शामिल है इसका इंतजार रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, अगर किसी के पास भी कोई सबूत है तो वो एसआईटी को सौंपे। अब इंतजार कि आगे क्या कुछ होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। पलटन बाजार मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू संगठनों को भस्मासुर कहा और बताते हुए समाज का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। सुजाता पॉल ने कहा कि अपराध की घटनाओं पर कम चर्चा होती है, जबकि कुछ संगठन हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को गुमराह करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर मामले में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये जो छोटे छोटे संगठन है ये कहीं से भी निकल के आ जाते हैं और आजकल वो ही सरकार के ऊपर कभी सवाल कर देते हैं, कभी पुलिस के ऊपर सवाल कर देते हैं जब उनकी बात नहीं सुनते। तो ये भस्मासुर है, भस्मासुर जो इस सरकार ने बनाया। कहीं पे अपराध होते हैं तो अपराध की बात कम होती है, बात होती है हिंदू मुसलमान की, बात होती है इन संगठनों की। यहाँ पे जो बच्चे हैं ये बेचारे पूरी तरह से बेरोजगार हैं और समझ सकते हैं पेपर लीक हो जाता है, नौकरी इनको मिलती नहीं, तो कहीं पे कुछ दिहाड़ी मिल जाती है, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड के कुल 11,733 बूथों में से करीब 11,600 बूथों पर बूथ समितियों का गठन और BLA 2 की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। शेष बूथों पर भी ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग की सभी गाइडलाइंस का पालन करेगी और एसआईआर अभियान में सक्रियता से सहयोग किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं, उसके अंतर्गत अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 11,600 के आसपास हमारी बूथ कमेटियां गठित हो गई हैं और इसमें हमारे BLA 2 भी हमने गठित कर दी है। जिन बूथों में हमारे अभी तक बूथ कमेटी गठन नहीं हुआ है, उन बूथ कमेटियों में भी हम शीघ्र उनका गठन करेंगे और वहाँ पर BLA 2 की भी नियुक्ति हम लोग कर लेंगे। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में SIR चल रहा है, क्योंकि अभी वो गतिमान है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन इसके अनुरूप आएंगी, हम एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते उन सभी गाइडलाइन को मानेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक
रावत की अध्यक्षता में लैंड फॉर फ्रॉड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी 77 मामलों की समीक्षा की गई। गहन जांच के बाद 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में निवेदिता कुकरेती सहित दोनों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दीपक रावत ने कहा कि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामले अलग अलग जिलों से आए थे, जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपीज को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर लें। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे आज की बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी। और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया, तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रुक करते हैं बड़ी खबर का। ऋषिकेश से बड़ी खबर है। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। खाई में गिरी चौकी प्रभारी की स्कॉर्पियो। शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की इस हादसे में मौत हो गई है। ड्यूटी से लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। एम्स ऋषिकेश उनका शव भेजा गया है। सेना और पुलिस में दे चुके हैं वो अपनी सेवाएं। हादसे से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। बड़ा हादसा हुआ है और उनके शव को ऋषिकेश एम्स लेकर पहुंचे हैं और पूरे मामले में शोक की लहर है पुलिस विभाग में। ऋषिकेश में ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में बड़ी जानकारी है, जहां पर खाई में चौकी प्रभारी की कार गिरी और उनकी मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्ष सैनी जुड़ चुके हैं। कितने बजे यह हादसा हुआ है हर्ष, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो हादसा है दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें जो ऋषिकेश में बताया जा रहा है दर्दनाक हादसा है। जो शिवपुरी चौकी प्रभारी है विनोद शर्मा, उनकी मौके पर मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ड्यूटी खत्म कर ये लौट रहे थे, उस समय ये हादसा हुआ है। वहीं राहगीरों की सूचना के आधार पर सुबह घटना का पता चल पाया है। पुलिस ने खाई से शव निकालकर एम्स भेजा था। वहां पर जो है स्कॉर्पियो में कितने लोग सवार थे, हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन विनोद शर्मा डोईवाला के जो रानी पोखरी वहां पर पड़ता है, वहां के ये निवासी थे। दर्दनाक इनकी मौत हुई है और सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पुलिस विभाग में भी लोकप्रिय रहे हैं। उसके बाद ये सेना में नौकरी करते थे, वहां पर सेवाएं देने के बाद ये पुलिस में आए और इस समय जो हादसा हुआ है उस हादसे में इनकी दर्दनाक मौत हुई है। खाई में गिरकर ये गाड़ी स्कॉर्पियो गिरी और इसके बाद जो है पूरी तरीके से ये हादसा हुआ। ऋषिकेश में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, बेहद दर्दनाक हादसा और पुलिस विभाग में शोक की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, चौकी प्रभारी की मौत की खबर सामने आई है। वहीं उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में भर्ती 15 दिन की नवजात बालिका अंकिता की हालत गंभीर होने की वजह से उसे बेहतर उपचार के लिए हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। बालिका जो टिहरी गढ़वाल के चिन्यासी ब्लॉक के फिलो विलासवाड़ी गांव की निवासी है। समय पूर्व जन्मी थी नवजात और उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए एयरलिफ्ट करने की सलाह दी थी, जिसके बाद परिजनों के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने हेली व्यवस्था का इंतजाम किया। बालिका को जोशियाड़ा हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। और देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जन शिकायतों के त्वरित और स्थायी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिकायत बहुल क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा है। एनआईसी को पिछले 10 समाधान दिवसों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने 146 फरियादियों की समस्याएं सुनी और भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल, महिला उत्पीड़न समेत मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पे ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।